नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने शब्दों के तार्किक क्रम वाला चैप्टर जो था अपने पास में, उससे हमने क्लियर कर लिया। और आज अपने पास में एक नया चैप्टर है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के बारे में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछने का जो प्रकार है वो किस प्रकार का रहता है, हम दिशा और दूरी वाले चैप्टर में जानेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि दिशाएं किस प्रकार की होती हैं, कौन सी दिशा किस दिशा में होती है, और दूरी जो होती है अपने पास में किस प्रकार की होती है। तो पहले अपन बात करते हैं केवल दिशा की। तो दिशा की हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर अपने पास कितनी दिशा होती है? 4 दिशा होती है। मुख्य तौर पर क्या कितनी दिशा होती है अपने पास में? 4 दिशा, और उनकी उप दिशाएं भी अपने पास में होती है। अब देखना ध्यान से, जब दिशा की अपन बात करते हैं तो कौन सी दिशा पूर्व दिशा है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, ये अपने को जानना बहुत जरूरी होता है कि दक्षिण दिशा किस साइड में है, उत्तर दिशा किस साइड में है, पश्चिम, और जो आपके पास में पूर्व है वो दिशा किस तरफ है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो ध्यान से, तो पहले अपन बात करेंगे पूर्व दिशा की। किस दिशा की बात करते हैं अपन? पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा कौन सी दिशा होती है? जिस तरफ से आपका सूर्योदय होता है वो दिशा अपनी कौन सी होती है? पूर्व दिशा। यानी जिस दिशा में सूर्य का उदय होगा वो दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। कंप्लीट है? इतना कंप्लीट हो गया। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और इस साइड में जो अपने पास है सूर्य उदय हो रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं, इस साइड में अपने पास में क्या हो रहा है? सूर्य का उदय हो रहा है। तो ठीक मेरे पीछे क्या होगा? सूर्य का अस्त होगा। यानी वो दिशा अपने पास में कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। यानी यहाँ अपने पास पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। तो ठीक इसके विपरीत की बात कर रहा हूं, ठीक इसके विपरीत अपने पास में क्या होगा? पश्चिम होगा। तो यह आपके पास में होगी पश्चिम दिशा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, समझना ध्यान से। जिस दिशा में सूर्योदय हो रहा है वो दिशा अपने पास होती है पूर्व दिशा, और जिस दिशा में सूर्यास्त हो रहा है वो अपने पास में कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। कंप्लीट है? अब मैं यहाँ खड़ा हूं, समझना ध्यान से। इस साइड में अपने पास में क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है, और मेरे ठीक पीछे क्या हो रहा है? सूर्यास्त हो रहा है। यानी जो मेरे पास बायां हाथ है, क्या है मेरे पास में? जो मेरे पास में बायां हाथ है, इस बाएं हाथ की तरफ अपने पास में कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी अपने पास में? इस बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा। और जो मेरे पास दायां हाथ है, इस दायां हाथ की तरफ अपने पास में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। यानी यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा, और यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा। अब आप देखो, खड़े किसी भी साइड में रहो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से खड़े हो। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे सामने वाली दिशा क्या हो गई? पूर्व दिशा। और मेरे ठीक पीछे, क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो रहा है, और मेरे ठीक पीछे जो दिशा है वो कौन सी होगी? पश्चिम। और जो मेरे पास बायां हाथ है, कौन सा हाथ है? ये जो मेरे पास बायां हाथ है वो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। और जो मेरे पास दायां हाथ है वो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा होगी। अब मान लीजिए कि मैं इस तरफ खड़ा हूं और मेरे पास जो है सूर्योदय अपने पास में वो इस साइड से हो रहा है। यानी ये अपने पास में क्या हो गया? समझना ध्यान से। मैं यहाँ खड़ा हूं, और ये अपने पास में क्या है? पूर्व दिशा है, और मेरे ठीक पीछे क्या है? पश्चिम दिशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो इसके पीछे क्या होगा? अपने पास सूर्यास्त होगा। अब जो मेरे पास में दायां हाथ है, कौन सा हाथ है मेरे पास में? दायां हाथ है। इस दायां हाथ की तरफ अपने पास में कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। और जो मेरे पास में बायां हाथ है, इस बायां हाथ की तरफ अपने पास में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। ये कंप्लीट हो गया कि पूर्व दिशा किस प्रकार की होती है या किस तरह होती है? पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ओके। अब देखो कि मान लीजिए यहाँ अपने पास में क्या है? पूर्व दिशा है, और इस तरफ अपने पास में कौन सी होगी? पश्चिम। और यहाँ अपने पास हो जाएगी उत्तर, और ये अपने पास में क्या हो जाएगी? दक्षिण। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप इधर खड़े हो तो कौन सी दिशा कौन सी होगी, या फिर इधर खड़े हो तो कौन सी दिशा कौन सी होगी, या फिर आप सामने खड़े हो तो दिशा कौन सी होगी। जिस तरफ से सूर्य का उदय हो रहा है, मान के चलिए वो दिशा अपने पास में कौन सी हो जाएगी? पूर्व। और जहां सूर्यास्त होता है, यानी मैं खड़ा हूं, ठीक इसके विपरीत वाली दिशा अपने पास क्या होगी? पश्चिम। ठीक है, और मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरे पास जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ वाली जो दिशा होगी अपने पास में कौन सी होगी? उत्तर होगी। यानी ये वाली दिशा अपने पास उत्तर होगी, और ये वाली जो अपने पास दिशा होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण। यदि मैं घूम जाता हूं और यहाँ से अपने पास क्या होता है? सूर्य का उदय होता है, तो पीछे क्या होगा? अपने पास अस्त होगा। और ये जो मेरे पास दायां हाथ है, ये अपने पास वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा अपने पास में कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और ये वाला मेरे पास जो बायां हाथ है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा। कंप्लीट है?
अब ये वाला डायग्राम इस तरह बना है जैसा मैंने आपको समझाया है। ये आपके पास दिशा हो गई, पूर्व दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा क्या होती है, पश्चिम दिशा क्या होती है, और क्या होती है, दक्षिण दिशा क्या होती है। ये अपने पास में होगी दिशाएं। अब अपन बात करते देखो इनकी उप दिशा की, कि उप दिशाएं जो अपने पास है वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां अपने पास में क्या देखो, ये आपके पास है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये अपने पास में क्या है, दक्षिण। ओके, अब यहां अपन देखें तो ये अपने पास में क्या है, उत्तर पश्चिम है। यहां अपने पास में कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ये अपने पास होगी उत्तर पश्चिम। यहां अपने पास क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। यहां अपन देखें तो यहां अपने पास में क्या हो जाएगी, इस तरह अपने पास जो दिशा होगी ये इस प्रकार की है, और यहां जो अपने पास होगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और यहां जो अपने पास हो जाएगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। कंप्लीट है। इन दोनों के ठीक मध्य अपने पास कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। इन दोनों के ठीक मध्य अपने पास कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। इन दोनों के ठीक पूर्व दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के ठीक पूर्व अपने पास में क्या होगी, यानी इन दोनों के ठीक बीच में अपने पास क्या होगी, दक्षिण पूर्व होगी। ये आपके पास हो गया कि उत्तर पूर्व क्या कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, और दक्षिण पूर्व कौन सी होगी। यहां तक कंप्लीट है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उत्तर दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व कौन सी है, उत्तर पश्चिम कौन सी है, दक्षिण पश्चिम कौन सी है, और दक्षिण पूर्व कौन सी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं देखो कि ये अपने पास में है पूर्व दिशा, ठीक इसके विपरीत अपने पास में पश्चिम, और यहां अपने पास में उत्तर, और यहां अपने पास में क्या है, दक्षिण। यदि दो दिशाएं विपरीत न हो, समझना ध्यान से, यदि दो दिशाएं एक दूसरे के विपरीत नहीं हो तो उन दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता। देखो कैसे, कि ये दिशा पूर्व दिशा है और पश्चिम दिशा क्या है, इसके ठीक विपरीत है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इसके विपरीत नहीं हो, यानी इसके जो विपरीत अपने पास में नहीं है वो एक तो है उत्तर, और एक कौन सी अपने पास में, दक्षिण। यानी यहां अपने पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहां भी अपने पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी जब दो दिशाएं एक दूसरे के विपरीत नहीं हो तो उन दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कंफर्म हो गया। और देखिए अपन यहां पर अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। यहां देख लेते हैं, वही अपने पास में ये पूर्व, पश्चिम, ये अपने पास उत्तर, और ये अपने पास में क्या हो गया, दक्षिण। अब देखो उत्तर के ठीक विपरीत अपने पास में कौन सी है, दक्षिण। यानी जो दिशा उत्तर के ठीक विपरीत है उसे अपने को नहीं लेना है। यानी इस उत्तर के ठीक विपरीत तो अपने पास दक्षिण है, लेकिन ठीक विपरीत नहीं है, वो कौन सी दिशा है, पश्चिम एक तो, और एक कौन सी अपने पास में, पूर्व है। यानी इन दोनों दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो बनेगा अपने पास 90 डिग्री एंगल, और इन दोनों के बीच में कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ओके, ये कंफर्म हो गया कि दो दिशाएं यदि एक दूसरे के विपरीत नहीं हो तो उन दोनों दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। कंप्लीट है। तो ये आपके पास होगी दिशाएं और उनके मध्य का कोण। अब देखते हैं अपन थोड़ी सी बात करते हैं परछाई की, कि परछाई किस प्रकार से बनती है। परछाई की बात करते अपन, देखो कि आप सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में खड़े हो। क्या है कि आप सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में खड़े हो, तो जो आपकी परछाई है, यहाँ आप पूर्व दिशा में खड़े हो तो आपकी जो परछाई है वो आपके ठीक विपरीत किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। किस दिशा में बनेगी, यदि आप पूर्व दिशा में खड़े हो तो आपकी जो परछाई है वो किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है। और यदि आप पश्चिम दिशा में खड़े हो, यानी पश्चिम दिशा में हो, तो आपकी परछाई किस में बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी। सूर्यास्त के समय जब आप क्या खड़े हो, पश्चिम दिशा में खड़े हो, तो आपकी परछाई किस में बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी। और सूर्योदय के समय जब आप पूर्व दिशा में खड़े होंगे तो आपकी परछाई कहां बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। लेकिन दिन के दोपहर के 12 बजे, दिन के दोपहर के 12 बजे आपकी परछाई नहीं बनती है।
क्यों नहीं बनती? देखो यहाँ जो आपके पास है दिन के दोपहर के 12 बजे आपकी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि जो सूर्य आपका वो ठीक पृथ्वी पे क्या होता है, मध्यम होता है। यानी जो आपके पास जो 12 बजे है वो अपनी जो परछाई वो नहीं बनती है, और जो आपके पास में जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उन समय में अपने पास में क्या बनती है, अपने चित्र की परछाई बनती है। कंप्लीट है, ये अपने पास हो गया कि परछाई किस तरह बनती है और किस तरह नहीं बनती है, किस दिशा में बनती है और किस दिशा में नहीं बनती है। तो ये आपके पास सामान्य जानकारी होगी कि दिशाएं किस प्रकार से बनती हैं। दिशाएं कौन कौन सी होती है? 4 प्रकार की दिशा पड़ी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कौन सी दिशा पूर्व होगी, कौन सी दक्षिण होगी, कौन सी पश्चिम होगी और कौन सी उत्तर होगी, ये हमने जान लिया। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, टाइप्स है, वो कैसा है। तो इसी प्रकार से अपने पास में है पहला टाइप। अब अपने पास में पहला टाइप जिसमें केवल दिशा याद करना, और इसमें भी पहला अपने पास में है जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो। जब अपने पास में क्या हो, प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम जो अपने पास दिशा होगी वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस देखते पहले कि रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया। रमा नाम की कोई लड़की है और उसने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। तो बताओ अब वो किस दिशा में जा रही है। कंप्लीट है, पहले अपन क्या करते हैं, दिशा बना लेते हैं। तो ये अपने पास पूर्व, ये आपके पास पश्चिम, ये आपके पास उत्तर, और ये आपके पास में क्या हो गई, दक्षिण। आप चाहो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये आपके पास क्या हो गया, साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया। ठीक है, अब देखो कि पहले अपन देखते कि रमा शुरुआत कहां से करती है। रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया। ये आपके पास हो गया रमा का घर। रमा ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। देखो पूर्व अपने पास किस तरफ है, इस तरफ है, यानी पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर चली, ये चली 5 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं, देखो यहां से मैं जा रहा हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूर्व की तरफ जा रहा हूं, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ी। अब जैसे मैं यहां जा रहा हूं तो बाएं कैसे मुड़ूंगा, ठीक ऊपर मुड़ूंगा। तो ये आपके पास बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। तो बाएं मुड़ के कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। यानी अब जो आपके पास वो इस तरह खड़ी है। देखो रमा जो आपके पास इस तरह है और इस तरह क्या है, इस पथ पर जा रही है। अब क्या कह रहा है, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, देखना ध्यान से, मैं इस तरह खड़ा हूं और मुझे बाएं मुड़ना, तो मैं किस तरह मुड़ूंगा, देखो इस तरह मुड़ूंगा। यानी यहां से ये बाएं मुड़ गई, ये बाएं मुड़ गई। फिर क्या कह रहा है कि लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, एक बार यहां से मुड़ गई और फिर वापस बाएं मुड़ी। यानी क्या हो जाएगा अपने पास में, फिर वापस बाएं मुड़ रही है, यानी इस तरह जा रही है। और बाएं कैसे मुड़ेगी, ये अपने पास बायां हाथ हो गया, इस तरह घूम जाएगी, यानी यहाँ अपने पास हो जाएगा बाएं के रूप में, ये इस तरह आ गई। तो ये आपके पास में क्या होगी, बाएं मुड़ गई। अब क्या पूछ रहा है, अब बताओ कि वो किस दिशा में जा रही है। अब अपने को देखना है कि जो आपके पास रमा है वो किस दिशा में जा रही है। यानी यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, फिर इधर गई, फिर बाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी। यानी ये वाली जो दिशा है इस दिशा में जा रही है, और ये वाली दिशा अपने पास में कौन सी है, दक्षिण दिशा है। यानी अब देखिए तो ऑप्शन अपने पास कौन सा ठीक राइट होगा। पहला अपने पास उत्तर पूर्व है, दूसरा अपने पास पश्चिम है, और तीसरा अपने पास में क्या, दक्षिण। और ये इसी दिशा में जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपके पास हो गया पहले का पहला पार्ट। इसी प्रकार अपने पास में पहले का दूसरा पार्ट। अब अपने पास में दूसरा टाइप, जब अंतिम दिशा दी गई हो। उसमें अपने पास में क्या था, प्रारंभिक दिशा दे रखी थी, यहाँ अपने पास में क्या अंतिम दिशा दे रखी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। शंकर जो है अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद क्या है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये अपने को देखना। देखो जब कभी भी अपने को प्रारंभ की दिशा नहीं दे रखी हो तो अपन कौन सी दिशा मान के चलेंगे, कि उत्तर दिशा मान के चलनी अपने को। जब अपने पास प्रारंभ की दिशा नहीं दे रखी है तो अपन क्या मान के चलेंगे, कि उत्तर दिशा है अपने पास में। ठीक है, अब देखो कि शंकर अपने पास एक बार दिशा बना लेते हैं अपन, पूर्व पश्चिम उत्तर, और ये आपके पास में क्या हो गया, दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है।
ये आपका क्या मान लिया हमने, विद्यालय मान लिया, चूंकि अपने को जो पहले वाली दिशा होने दे रखी है, तो ये आपके पास उत्तर में कोई क्या हो गया, विद्यालय हो गया ना, इसे हमने क्या मान लिया, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय से क्या है, 4 किलोमीटर सीधे चलता है, ये विद्यालय मान लिया हमने, और इस विद्यालय से क्या चल रहा है, 4 किलोमीटर सीधे चल रहा है, ये आपके पास हो गया 4 किलोमीटर सीधा। ठीक है, इसके बाद में दाएं ओर मुड़ता, जैसे मान लो कि मैं यहां से चल रहा हूं और मुझे दाएं ओर मुड़ना है, और दाएं ओर कितना मुड़ रहा है, दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से क्या हो रहा है, दाएं ओर मुड़ रहा है, देखो ये दाएं ओर मुड़ रहा है ना, तो यहां से दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ गया और कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल गया। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए, समझना ध्यान से, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं ओर मुड़कर, अब ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से चल रहा है, और दाएं ओर मुड़ना है, इससे तो किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, यानी यहां से दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से मुड़ गया और यहां से कितना किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चलता है, और ये आपके इसका क्या है, यहाँ पर घर है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी ये इसका हो गया घर। यदि उसका घर जो है विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, इसका जो घर है विद्यालय से किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व, ये आपके पास कौन सी दिशा थी, उत्तर, मैंने आपको बताया था, और ये आपके पास में कौन सी होगी, देखो जब ये आपके पास विद्यालय उत्तर दिशा में है, तो ये आपके पास कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व, तो ये आपके पास में क्या होगी, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, यानी यहां से अपने पास हो गया कि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये अपने को देखना। देखो ये अपने पास दिशा कौन सी, पूर्व, और ये आपके पास में कौन सी, पश्चिम, इसने उत्तर से ठीक इस तरह चलना प्रारंभ किया, नहीं कि इस तरह, तो जब इसने उत्तर से ठीक उस दिशा में चलना प्रारंभ किया, और ये दिशा अपने पास में कौन सी है, पूर्व दिशा है, तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर अपने पास में आ जाएगा पूर्व दिशा, यानी शंकर ने विद्यालय से पूर्व दिशा में क्या हुआ, चलना प्रारंभ किया और अपने घर पर ये पहुंच गया। ओके, वापस समझ लीजिए कि ये जब अपने को प्रारंभ की दिशा नहीं दे रखी हो, तो अपन मान के चलते हैं अपने पास में क्या है, उत्तर दिशा है, ये अपन मान के चलते कि अपने पास में क्या है, उत्तर दिशा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपके पास हो गया दूसरा पार्ट। इसी प्रकार अपने पास में है तीसरा पार्ट। अब अपने पास तीसरे प्रकार में जब दिशाओं का क्या हो, गुणन हो, तो मैंने आपको दिशाओं का गुणन बताया था कि दिशाओं का गुणन किस प्रकार से होता है। तो पहले अपन देख लेते, दिशा बना लेते हैं। ये आपके पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये आपके पास में क्या हो गई, दक्षिण। यहां अपने पास में क्या होती है, उत्तर पूर्व, यहां आपके पास में क्या होती है, उत्तर पश्चिम, और यहां आपके पास में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम, और यहां आपके पास में क्या होती है, दक्षिण पूर्व। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, समझना ध्यान से, यदि जो आपके पास दक्षिण पश्चिम है, ये जो है आपके पास में दक्षिण पश्चिम जो है यदि उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम यदि उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा। वापस देखिए कि जो आपके पास दक्षिण पश्चिम ये वाली जो दिशा है वो क्या बन रही है, उत्तर बन रही है। ये वाली जो दिशा है आपकी क्या बन रही है, उत्तर बन रही है। ठीक है, यानी यहां से आप दक्षिणावर्त चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, तो आपके पास जो है दक्षिण पश्चिम क्या बन रही है, उत्तर बन रही है। कब, देखो यहाँ आपके पास में कोण कितने का है, 90 डिग्री है, और यहाँ आपके पास में कितने का है, 45। यहाँ आपके पास 90 है और यहाँ आपके पास में कितना है, 45, यानी ये अपने पास टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। यानी यहाँ से आप 135 डिग्री चल रहे हो, तो आपके पास कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है, उत्तर दिशा, और किस प्रकार से चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो। ठीक है, तो यानी दक्षिण पश्चिम को क्या मान लिया इन्होंने, उत्तर मान लिया। अब क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व क्या होगा। देखो इस उत्तर पूर्व से अपने को देखना ना, यहाँ अपने पास 135 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी कितने का बनेगा, 135, यानी 45 तो ये हो जाएगा यहाँ इनके बीच वाला, और ये आपके पास हो जाएगा 90, यानी ये आपके पास टोटल क्या बन जाएगा, 135 डिग्री का कोण। और ये भी आपके पास क्या हो गया, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से क्लॉकवाइज था, ये आपके पास था दक्षिणावर्त, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। ठीक है,
यहां से जब आप यहाँ चले यानी 135 डिग्री चले तो आप उत्तर दिशा मान रहे इससे, और यहाँ से आप उत्तर पूर्व को अपन क्या मानेंगे, देखो 135 डिग्री चल रहे हैं तो ये आपके पास कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है, दक्षिण दिशा प्राप्त हो रही है। यानी यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा, दक्षिण होगा। ऑप्शन देखते हैं अपने पास, पहले में अपने पास उत्तर है, दूसरे में अपने पास में क्या है, दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप एक एंगल का ध्यान रखें, इन दोनों दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का है, इनके बीच में अपने पास 45 का है, इनके बीच में अपने पास 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों दिशाओं के बीच में कितना होता है अपने पास में 90 डिग्री होता है। तो ये आपके पास हो गया तीसरा टाइप। इसी प्रकार से अपने पास में चौथा टाइप। अब अपने पास में पार्ट 4, जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। तो देखो यहाँ अपने पास एक व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा रहेगा और विभिन्न दिशा में घूम रहा होगा, यानी विभिन्न दिशा में देख रहा होगा, तो अपने को उसकी दिशा देखनी है कि वो किस दिशा को और देख रहा है या फिर किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। देखो यहाँ अपने पास क्वेश्चन पहला है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। पहले अपन दिशा बना लेते, देखो बस केवल आपको दिशा देखना है कि किस दिशा में खड़ा है। तो ये आपके पास में क्या है, पूर्व है, ये आपके पास होगी पश्चिम, ये आपके पास उत्तर, और ये आपके पास में क्या होगी, दक्षिण। ये आपके पास में क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी उत्तर पूर्व, यहां आपके पास में क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, और यहां आपके पास में क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और यहां आपके पास में क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। अब देखिए ध्यान से कि एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति है जो है, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा और वो उत्तर पश्चिम की ओर क्या है, मुंह करके खड़ा है, यानी इस साइड में वो क्या कर रहा है, मुंह करके यहाँ खड़ा है और इस तरफ देख रहा है। ठीक है, अब देखना, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, पहले क्या कर रहा है यहाँ से कि यह खड़ा है और यहाँ से दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज क्या करता है, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना है, 90 डिग्री, यानी यहाँ से ये आपके पास 45 और ये भी आपके पास 45, यानी कितना हो गया अपने पास में 90। तो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से उत्तर पूर्व से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त हो गया देखो क्लॉकवाइज। फिर क्या कह रहा है, वामावर्त 135 डिग्री, यहां से वापस वामावर्त 135 डिग्री, देखना ध्यान से, यहां से वापस, यानी ये अपने पास 90 हो गया और यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा, ये भी अपने पास 45 है। देखो ये अपने पास कितना हो गया 45, 90 और 45 कितने होते हैं अपने पास में, 90 और 45 ये होते हैं आपके पास में 135 डिग्री। यानी यहां से ये 135 डिग्री, वापस देखिए, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। यहां से वापस 135 डिग्री घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है 135 डिग्री। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया खड़ा है। अब देखो वो किस दिशा की ओर मुंह किया खड़ा है, यानी यहाँ अपने पास हो जाएगी कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। वापस समझ लीजिए, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ इस उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखता है, यानी अपने पास दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। यहाँ से वापस 135 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ अपने पास दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। यानी ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके पास हो गया 4। इसी प्रकार से अपने पास है नेक्स्ट टाइप। अब अपने पास में पांचवा प्रकार, जब परछाई दी गई हो। जब परछाई दी गई हो तो अपने पास क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से होता है। पहला अपने पास क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय अजय व दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। पहले अपन दिशा बना लेते, देखो पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, और ये आपकी क्या हो गई, दक्षिण। ठीक है, ये दिशा होगी। अब देखना, सूर्योदय के समय, यानी इस समय अपने पास क्या हो रहा है, सूर्य जो है उदय हो रहा है। सूर्योदय के समय अजय व दयाल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी यहाँ अपने पास खड़ा है अजय और यहाँ आपके पास कौन खड़ा है, दयाल। एक दूसरे के देखो आमने सामने खड़े हैं, दोनों खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखना, बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत के समय दयाल की परछाई, ये जो आपके पास दयाल है, इस दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है।
इस दयाल की जो परछाई वो कहाँ बन रही है, अजय के दाएं हाथ की ओर। अब देखना ध्यान से, जब दयाल की जो परछाई है वो अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, आगे देखिए अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए कि दयाल जो है वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। अब देखना ध्यान से, जब दयाल जो है, इस दयाल की परछाई जो है अजय के दाएं हाथ की तरफ बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दयाल है वो इस तरह खड़ा है और दयाल की जो परछाई है अपने पास में वो कहाँ बन रही है, अजय के दाएं हाथ की तरफ। यानी किस दिशा में बन रही है, देखो पश्चिम दिशा में बन रही है। किस दिशा में बन रही है, पश्चिम दिशा में बन रही है। यानी यहां से अपने क्या कह सकते हैं कि जो दयाल है वो दयाल ने जो मुंह है अपने यहाँ है वो दक्षिण दिशा में कर रखा है। दयाल जो है आपका इस तरह खड़ा होगा, यानी दक्षिण दिशा में खड़ा होगा। इसके लिए कह रहा हूं मैं, जब दयाल दक्षिण दिशा में खड़ा होगा तो ये इसका क्या है, दाएं हाथ है। तो दयाल जो है दक्षिण दिशा में मुंह खड़ा करके खड़ा है, तो यानी यहां से अपने पास क्या हो गया, दक्षिण दिशा हो गई। लेकिन ये दोनों क्या है, आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों जो है आपके पास आमने सामने खड़े हैं, यानी दयाल जो है अभी इस तरह मुंह कर रखा है, तो इसके सामने आने के लिए क्या करेगा, उत्तर की तरफ घूमेगा। यानी दयाल जो है इसके सामने आने के लिए उत्तर की तरफ घूमेगा, तो दोनों आमने सामने हो जाएंगे। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो दयाल है वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपने पास पहला है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया टाइप 5। इसी प्रकार अपने पास में टाइप 6। अब अपने पास में टाइप 6, जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर क्या हो, आधारित हो। जब दिशाएं जो है आपकी वो घड़ी के सुइयों पर आधारित हो, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, देखो कि घड़ी में 9:15 बजे है तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। पहले अपन क्या करते हैं, दिशा बना लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये आपके पास में क्या हो गया, दक्षिण, और ये आपके पास क्या हो गई, घड़ी। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ अपने पास में 3 सुइयां होती हैं, एक अपने पास घंटे की, मिनट की और सेकंड की, और यहाँ अपने पास ये होता है 12, 6, 3, और ये आपके पास में क्या हो गया, 9। अब देखें घड़ी में 9:15 बजे तथा घंटे वाली सुई जो है पश्चिम की दिशा की ओर है। यानी जब 9:15 बज रही है तो ये आपके पास घंटे वाली सुई किस दिशा में है, पश्चिम दिशा। देखो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। घंटे वाली सुई जो है वो आपके पास पश्चिम दिशा में है, तो मिनट की सुई 9:15 बज रही है, यानी यहाँ अपने पास हो जाएगा 5 मिनट, और यहाँ अपने पास हो जाएगा 10 मिनट, और यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा 15 मिनट। यानी मिनट की सुई किस दिशा में होगी, देखो मिनट वाली सुई जो आपके पास इस दिशा में होगी, यानी 9:15, यानी यहाँ आपके पास जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में होगी। किस दिशा में होगी आपके पास में, पूर्व दिशा में होगी, और ये आपके पास किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। तो ये आपके पास हो गया टाइप 6। और इसी प्रकार अपने पास में पहले टाइप का लास्ट टाइप इस प्रकार है। अब अपने पास में 7वां टाइप, वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। वस्तुओं की क्या करनी है अपने को, सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करनी। जैसे क्वेश्चन अपने पास में है, यदि m जो है b के दक्षिण में है, m b के दक्षिण में है और b n के पश्चिम में है, तो n m से किस दिशा में है। पहले अपन दिशा बना लेते, देखो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिण। अब देखिएगा ध्यान से, यदि m जो है वो b के क्या है, दक्षिण में है, यानी यहाँ अपने पास कोई b है और इस b के दक्षिण में, यानी m जो है b के क्या है, दक्षिण में, यहाँ अपन कह सकते हैं इस b के दक्षिण में अपने पास में क्या है, m है, और b जो है n के पश्चिम में, यानी n अपने पास यहाँ है और इस n के पश्चिम में क्या हो गया, अपने पास में b हो गया। तो n, तो क्या कह रहा है, तो n जो है m से किस दिशा में, तो जो आपके पास ये n है इस m से किस दिशा में, ये अपने को देखना। देखो ध्यान से, किस दिशा की बात कर रहा है, देखो ये कि जो आपके पास b है, ये वाला जो आपके पास क्या है, कोई b मान लीजिए, b अपने पास ये है, और b से m जो आपका है वो क्या है, m b से क्या दक्षिण दिशा में है, तथा जो आपके पास b है वो n से क्या है, यानी यहाँ ऐसा समझ लीजिए ये आपके पास n है और ये आपके पास में क्या है, b है, और ये आपके पास में क्या है, m है, n b m। तो ये क्या कह रहा है, देखो कि m से n अपने को देखना है यहाँ से ना,
एम से क्या देखना अपने को, एन देखना, यानी एम से एन अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाली दिशा हो जाएगी। एम से एन अपने पास कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा। और ये वाली दिशा कौन सी अपने पास में, ये वाली दिशा आपके पास से उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया पहला टाइप था दिशा ज्ञात करना। तो इस दिशा ज्ञात करने वाले टाइप में हमने 7 प्रकार के टाइप देखे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से होता है। सातों ही टाइप में 7 प्रकार से हमने क्वेश्चन पढ़े। तो ये जो आपके पास दिशा ज्ञात करने वाला पहला पार्ट हो ये समाप्त होता है, और अपन मिलेंगे नए पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।